बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुजाहिदे के बारे में गुफ्तगू करेंगे। आप बयान करते हैं कि 25 साल तक मैं बिल्कुल तन्हा रह कर इराक़ के बियाबानों और वीरान मकामात में सियाहत करता रहा और 40 साल तक मैं इशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ता रहा। मैं इशा के बाद एक पाँव पर खड़ा होकर कुरान मजीद शुरू करता और नींद के खौफ से अपना एक हाथ खूंटी से बांध देता और आखिर रात तक कुरान मजीद को ख़त्म कर देता। एक रोज़ मैं शब को एक वीरान इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था कि इसी वक्त मेरे जी में ख्याल आया कि अगर मैं थोड़ी देर कहीं सो रहता तो अच्छा होता। जिस सीढ़ी पर मुझे ये ख्याल आया था, इस सीढ़ी पर एक पाँव पर खड़ा हो गया और मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। इख्तिताम में कुरान मजीद इसी तरह खड़ा रहा और 11 बरस तक मैं इस बुर्ज में, जो कि अब बुर्ज अजमी के नाम से मशहूर है, रहा। इसी सबब से इसे बुर्ज अजमी कहते हैं। आपने फरमाया, मैंने इस बुर्ज में खुदाए ताला से अहद किया था कि जब तक मेरे मुंह में लुकमा देकर मुझे खाना ना खिलाया जाएगा, इस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, और जब तक मुझे पानी ना पिलाया जाएगा तब तक मैं पानी ना पीऊंगा। चनाचे मैं 40 दिन तक इस बुर्ज में बैठा रहा। इसी इसना में मैंने ना खाना खाया और ना पानी पिया। जब 40 रोज़ पूरे हो चुके तो मेरे सामने एक शख्स खाना रख गया। मेरा नफ्स खाने पर गिरने लगा। मैंने कहा, खुदा की कसम, मैंने जो खुदा ताला से मुआहदा किया है वो अभी पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने बातन में एक चीख सुनी कि कोई चलाकर भूख भूख कह रहा है। मैंने इसका मुतलक ख्याल नहीं किया। इतने में शेख अबू सईद मखरमी मेरे करीब से गुजरे। उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी और मुझसे आन कर कहा, अब्दुल कादिर, ये कैसा शोर है? मैंने कहा, ये नफ्स की बेकरारी है और रूह मुतमिन है, वो अपने मौला की तरफ लौ लगाए हुए है। फिर आप मुझसे ये फरमा कर चले गए कि अच्छा, तुम बाबुल अज़्द में चले आओ। मैंने अपने जी में कहा, ता वक्त कि मुझे इत्मीनान ना होगा मैं इस बुर्ज से बाहर कदम नहीं रखूँगा। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुझे आकर कहा कि तुम अबू सईद मखरमी के पास चले जाओ। मैं आपके पास आया तो आप दरवाजे पर खड़े हुए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आपने फरमाया, अब्दुल कादिर, तुम्हें मेरा कहना काफ़ी ना हुआ? फिर आपने दस्ते मुबारक से खरका पहनाया। इसके बाद आप ही की खिदमत में रहने लगा।